पेज नंबर 328। तो ये एक पेज है 328 वाला, इसे आप लोगों को पढ़ के आने को बोला था। अब मैं किन लोगों ने पढ़ा है मैं जानना चाहता हूँ, और इतना भरोसा मैं करता हूँ कि जैसे मुनि संघ में आचार्य महाराज कभी को मन में ये विकल्प खड़ा नहीं होता कि कोई झूठ बोल देगा तो कि नहीं पढ़ा होगा और कह देगा कि मैंने पढ़ा है। तो जैसे वहाँ कोई शंका खड़ी नहीं होती, मैं आप लोगों पर वैसा ही विश्वास करके, ऐसा मानकर कि इस अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि ये पेज किसने पढ़ा। कोई बात नहीं, एक भी ने नहीं पढ़ा होगा ना, तो कोई चिंता की बात नहीं, समझ में आई ना। लेकिन एक भी झूठ नहीं बोलना है ना। पहले हो सकता है वो उसका मुझे पता नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सही, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर होने के बाद कम से कम इतनी ईमानदारी तो इस जीव में होनी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने देख लिया तुम्हारा जब मैं बहुत बचपन में 8-10 वर्ष की उम्र में ये खेल खेलता था जो गाँव में खेले जाते हैं, वो 16 गोटी वगैरह होते हैं ना, ताश, ये सब चीज़। तो मैं अधिकांश जीतता था ज़्यादातर, और इसलिए वो मैं तो छोटा था ना उम्र में, वो भी लोग बड़े बड़े होते थे तो वो सब मिल के एक हो जाते और किसी भी तरीके से इसको हराना, मतलब मजाक में, आप समझे ना, ऐसा कोशिश करते थे। तो फिर वो बेईमानी करते थे, समझे, मिल जाते थे ना, एक दूसरे के पत्ते देख लेते, कोई हमारे भी देख लेता, जो भी करता। और जब मुझे ये पकड़ने में आता कि बेईमानी कर रहे हैं तो मैं पत्ते फेंक देता और कहता कि तुम लोग जब खेल में भी ईमानदार नहीं रह सकते हो तो जीवन में कैसे रहोगे। ये कह रहा था, ये वाक्य में कहता था क्या कि ये तो खेल है ना, इससे हार जीत से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। ये जो 2-3 आदमी हैं बैठे अपने यहाँ, आदमी भी ज़्यादा नहीं है, बस वे ही जान लेंगे कि ये हार गया, जीत गया, और वो भी जान लेगा तुम बदमाशी कर रहे हो। माने उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम लोग इसमें ईमानदारी से खेल नहीं सकते हो, तो तुम जिंदगी में कैसे रहोगे। तो ऐसे ही तुम पढ़ते वक्त, अध्यात्म पढ़ते वक्त, समय सार पढ़ते वक्त, प्रवचन सार पढ़ते वक्त, और उस वक्त भी इतने ईमानदार नहीं रह सके तो फिर क्या आशा करें आपसे। क्योंकि आपके कंधों पर ये जैन धर्म को अभी 18,500 वर्ष तक आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी है। क्या समझे। तो अकेला आपको ज्ञान को ही आगे ट्रांसफर नहीं करना है, अपने कैरेक्टर को भी, लौकिक दृष्टि से जो चरित्र है, आप समझे ना, क्योंकि हम तो अणुवृत्ति नहीं हैं, हम तो महावृत्ति नहीं हैं, ना तो हमारा स्थूल झूठ का त्याग है, ना हमको सूक्ष्म झूठ का त्याग है, तो हम तो सब झूठ बोल सकते हैं। ये ऐसी परिभाषा है, मैंने स्थूल झूठ का त्याग है ये तो हो सकती है, सूक्ष्म झूठ का त्याग है ये हो सकती है, और न हमारे कोई त्याग नहीं है तो हम सब बोल सकते हैं, ऐसा भी कोई जगह है, ऐसा आदेश होगा कहीं कि तुम्हें तो सब पाप करने की छूट है? तो छूट तो उसे कहते हैं कि हम भी सब पाप करें और नरक में ना जाएं। मैंने उन पापों का फल हमें नहीं मिले तो तभी तो छूट कहलाएगी ना। जैसे एक चीज 10 रुपए की है और 5 रुपए की छूट है,
तो आपको 5 ही रुपये देना पड़ेंगे ना, 5 नहीं देना पड़ेंगे ना, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कोई व्यवस्था आपको हो जाने वाली है क्या? किसी के प्रति वस्तु के स्वरूप में, वस्तु की व्यवस्था में ऐसी कोई जैसे नहीं हो सकती ना। तो ऐसे हमको अपने जीवन में इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये बहुत साधारण बात है, क्योंकि आपको न अणुविद दिला रहे, न महाविद दिला रहे, न मुनि बना रहे, न ही कुछ ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे। यानी जो 2 वर्ष के बच्चे को भी अपन सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऐसी बात कह रहे हैं आपको। आप 20 वर्ष के होंगे और 2 वर्ष वाली बात बता रहे हैं। तो इतनी अपेक्षा तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वो अपेक्षा आप लोगों से की है। तो 1-2 हाथ उठे हैं, मैंने देख लिए थे। बस मुझे संतोष है, कोई बात नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, मुझे एक सुविधा मिल गई कि अब मैं इसे पढ़ सकता हूँ। यदि एकदम सब लोग हाथ उठा देते तो फिर मैं नहीं पढ़ सकता था। क्यों? फिर तो मेरी भी नैतिक बात हो जाती थी ना, जिम्मेवारी, कि फिर मैं आगे बढ़ूं। अब मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं उलझूंगा, कोशिश करूँगा कि मैं आज पूरा पढ़ ही लें अपन इसको। देखो क्या होता है। उद्गल परमाणु द्रव्यों की परस्पर मिल गई ना, कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। परस्पर स्कंद रूप बंद होने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, जिसका संक्षेप में विवेचन यहाँ किया गया है। इसका विस्तृत विवेचन कर्णान योग के ग्रंथों से प्राप्त होता है। उक्त संदर्भ में जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो, वे अपनी जिज्ञासा उक्त ग्रंथों के अध्ययन से शांत करें। अभी ये 4 लेने तो ऐसे ही है ना कि मैं नहीं पढ़ता, आप ही अपने घर पढ़ लेते तो काम चल जाता ना। कोई कह ही नहीं रहे, ये कह रहे कि अब जो संक्षिप्त प्रक्रिया तो हमने बता दी है, और विशेष प्रक्रिया कर्णान योग के शास्त्रों में है। जिनको ज़्यादा जिज्ञासा हो वे वहाँ से शांत करें। अब इसमें ऐसी क्या बात थी कि जो मैं पढ़ाऊँगा तुम पढ़ो, इसलिए मैंने कहा था कि आप पढ़ लेना। यहाँ तो संक्षिप्त कथन के उपरांत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पुद्गल परमाणु और स्कंदों से जो सदिश आदि की रचना होती है, उसमें भी आत्मा तो निमित्त रूप ही है। वह संपूर्ण रचना पुद्गलों की पर्यायगत योग्यता के कारण स्वसमय में स्वयमेव होती है। अब ये आध्यात्मिक रहस्य है जो सारी प्रक्रिया से हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि भाई अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वे स्कंद बने, और वो जो आपस में इनका बंध हुआ और अलग अलग हुए, जितने हिस्से अलग, और रोजाना ही अलग होते हैं, रोजाना ही नए परमाणु बनते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये शरीर 3 साल में पूरा बदल जाता है। पूरे परमाणु निकल जाते हैं और दूसरे नए आ जाते हैं उसी जाति के। वो सच्ची है झूठी है वो जाने, लेकिन मतलब ये कि ये बदलता है। बस अपन को जितना मतलब ये सब बदलते हैं। और इसका एक प्रमाण ऊपर से दिखता है। हमने ये अनुभव किया है कि जैसे हम जयपुर में रहते हैं तो हमको जयपुर का पानी सूट कर गया। अब मुंबई जाते हैं तो पहले ही दिन से छींकें आने लगती हैं। आपको भी ऐसा होता। फिर जाके हम मुंबई रहने लगते हैं, 2-3 साल परेशान होते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर मुंबई का पानी लगने लगता है और वहाँ हम लोग ठीक रहते हैं। और यहाँ जयपुर में आते ही छींकें आने लगती हैं, फिर यहाँ एलर्जी होने लगती है। दीपक जी ऐसा होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हमारा वो परमाणु शरीर वहाँ के परमाणुओं का बना था तो वहाँ के परमाणुओं से एलर्जी नहीं होती थी। जब यहाँ के परमाणुओं का बदल के चेंज हो गया तो यहाँ के परमाणुओं से एलर्जी नहीं होती। माने ऐसा हो गया ना, माने बदलता रहता है। तो ये
सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। मुझे कह रहे थे ना कि सेल ऐसे होते हैं, उनमें ऐसी योग्यता होती है। अब ये योग्यता उन्होंने बताई कि कैसे जो परमाणु आपस में मिलते हैं, कैसे विचलते हैं, वो भेदाद अणु कहता है ना, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुष क्या होता है भैया? चाक्षुष किसे कहते हैं? हाँ, माने ऐसे स्कंद जो हमें चक्षु इंद्री से दिखाई दे जाए। नहीं तो अणु से स्कंद होते रहते हैं, स्कंद से अणु होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। 10-20 परमाणु मिलके एक स्कंद बन गया तो ना हमें परमाणु दिखता है और ना स्कंद दिखता है। तो ये स्वचालित प्रक्रिया अपने आप होती रहती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, माने अपने उपयोग को यहाँ से हटाओ। हेमचंद भाई जब इसका प्रवचन करते थे तो इस तरह के एक तर्क रखते जाते थे, फिर कहते थे हटाओ इस पैसे दृष्टि, हटाओ इस पैसे दृष्टि। मतलब एक चीज निबट गई, अब इसमें हमारा कुछ नहीं चलना है, बस यहीं तक हमारा इनका काम था। इतनी जो हम मेहनत करके समझ रहे थे वो सब हमारा उद्देश्य था। इस शरीर में जो बदला बदली हो रही है ये इनकी ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है, हमारा इसमें कुछ नहीं चलता, हमें इसमें अपने उपयोग को खराब करने की जरूरत नहीं है। देखो आज जो अध्यात्म जैन दर्शन का अध्यात्म का परिचय तो आप लोगों को अच्छी तरह से है और निरंतर हो रहा है, लेकिन जैनेतर लोग, और जैनियों में भी बहुत जैनेतर जैसे ही हैं, वे भी सब अध्यात्म का एक काम शरीर को स्वस्थ रखना ही मानते हैं, और उसमें ही प्राणायाम व्यायाम ये वगैरह शामिल कर लेते हैं। फिर खान पान तो वो सब जितना समझाएंगे वो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गाजर खाने से आँखों को ठीक रहता है, फलाने से फलाने, माने वो सारा सब चीज़ें वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो सब प्राणायाम व्यायाम कराएंगे, और वो सब अध्यात्म कहलाता है आजकल। वे सब आध्यात्मिक लोग हैं, समझे? अपने यहाँ कैसा होता है? अपने यहाँ एक शब्द नहीं मिलेगा, निकाल के लाना कहीं से मुझे कि उससे ये ठीक रहता है, इसमें ये मिलता है, ये मिलेगा, इसमें इतने जीव होते, इसमें इतने जीव होते, इसमें 10 जीव होते, इसमें स्थावर जीव होते, इसमें इसलिए ये नहीं खाना चाहिए। माने बिल्कुल अहिंसा की प्रधानता से ही हमारा सारा आचरण नक्की होता है। हमारा खान पान जो नक्की होता है, यानी हमारा खान पान भी वैसा ही है और उनका भी वैसा ही है, क्योंकि वो चीज़ें जो अहिंसक हैं वे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हैं। ऐसा थोड़ी कि नहीं वे अच्छी नहीं होंगी, मैं तो ये कहता हूँ वे स्वादिष्ट भी हैं। ऐसा थोड़ी कि सब गंदे गंदे पदार्थ हैं, हिंसक पदार्थ हैं, वे ही स्वादिष्ट होंगे, और जो अच्छे बढ़िया पदार्थ हैं बिल्कुल अहिंसक, वे स्वादिष्ट नहीं होंगे क्या? माने वे स्वादिष्ट भी होंगे, स्वास्थ्यकर भी होंगे, सब बातें होंगी बढ़िया से बढ़िया, लेकिन हमारे यहाँ एक लाइन नहीं लिखी। इसलिए हम वैसा ही भोजन करके पाप नहीं बांधते हैं और अपेक्षा के थोड़ा बहुत पुण्य बांधते हैं, और वे लोग भी वही चीज खा करके शरीर की पोषण की दृष्टि से भी पाप बांधते हैं और जीवों की हिंसा की दृष्टि से भी पाप बांधते हैं। एक मिनट में डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर हम तो ये चीज खाते नहीं हैं, तो कहते नहीं ये तो खाना पड़ेगा। हड्डी की जो कमजोरी है ना, इसके लिए तो मछली के तेल से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। ऐसा है, ठीक है तो थोड़ा ले लेंगे, कैप्सूल के रूप में ले लेंगे, 1 सेकंड में। हमारा एक डॉक्टर था अमेरिका में, वो हार्ट का डॉक्टर था, और उसने हमसे, हम घर ही ठहरे थे, तो उसने हमारे हार्ट की भी जांच वाँच करी। फिर ये कहा कि ये जो फ्रांस में एक अंगूर होता है,
और कौन सा जाति का होता है। हमने देखा है घाटियों में पहाड़ पे ऐसा बनाते हैं और नीचे से ऊपर तक खेत बनाते हैं और उन खेतों में वो अंगूर होता है। स्थान विशेष है। हम फ्रांस तो नहीं गए पूरे वीजा लेके, लेकिन हम चोरी से घुस गए यहाँ से स्विट्जरलैंड लेने के लिए से, तो वो पहाड़ियाँ उन्होंने हमें बताई कि ये इसमें लगने वाले जो अंगूर हैं वो हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इनसे बनी हुई शराब सारे विश्व में हार्ट की दवाई के रूप में दी जाती है। सब डॉक्टर लोग खाने में वो शराब पीने के लिए सलाह देते हैं। ये बात हमको उस डॉक्टर ने बताई, नाम भी बता सकता हूँ मैं। अब लोग ऐतराज करने लगे, नाम क्यों बता देते हो, नाम क्यों बता देते। मुझे तो कोई ऐसा पता नहीं लगता है इसमें नाम बता देने में क्या तकलीफ है। कोई बात शोगण जी आपने मेरे से कही तो मैं कह दूँ ताराचंद जी ने कहा था तो क्या तकलीफ है। नहीं, मैं तो आपसे अकेले में की थी, तो आप मेरे से अकेले में ऐसी बात नहीं कहा करें। मेरे बस की नहीं है ऐसे पहचाना। सच बोलता हूँ। गुरुदेव का भी ऐसा था, वे भी कहते थे तुम लोग कहना नहीं किसी से, तो हम तो ये तुम हमसे नहीं कहो। जो बात किसी से नहीं कहनी हो तुम हमसे ही मत कहो। नहीं तो हम ये कह के देंगे कि उनने कह दी थी किसी से कहना नहीं, और कह देंगे तो फिर क्या हुआ। तो बोले कि वो शराब मतलब वो समझा रहे थे कि मैं तो सब लोगों को, मरीजों को, अपने को उसकी सलाह देता हूँ, उसे पीने की सलाह देता हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। शायद ठीक किया मैंने नाम नहीं बताया। तो मैंने उन्हें समझाया कि डॉक्टर साहब क्यों, आपको क्या करना, आप दवाइयाँ हैं आपके पास, दे तो दवाई भी नहीं है, शराब की नहीं, नहीं बहुत अच्छी होती है, आपने समझ, हार्ट के लिए बहुत फायदा करती है। वो मुझे समझाने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि वो अंगूर भी तो आते होंगे यहाँ, कहाँ वो आते हैं। तो मैंने कहा वो अंगूर खाने की सलाह दिया करे आप। और दादा उस अंगूरों का जूस भी आता है, शराब अलग और जूस अलग। जिन चीज़ों की शराब बनती है ना, उन चीज़ों का जूस भी बनता है। मतलब जूस निकाल दिया, उसे प्रिजर्व कर दिया, 15 महीना 2 महीना जितने रखते हैं ना वो हैं। तो मैंने कहा कि आप उस जूस की क्या दिया करे, उनकी क्या दिया करे, उनकी शराब की कहने की क्या क्या फर्क है, वही चीज़ है, वही चीज़ है। नहीं, उनकी ये समझ में ही नहीं आती है कि उसमें अनंत जीव पैदा हो गए हैं, ये जीव जंतु रहित है, और उनको वो एक से एक कैसे लगती है, बोलिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे वही चीज़ खाते हुए भी बिल्कुल अहिंसा धर्म का पालन उनके जीवन में नहीं है, और उससे जो भी पुण्य पाप होता होगा करुणा योग के हिसाब से उन्हें होता होगा। क्या हम और आप क्या कर सकते हैं। देखो, इसलिए आत्मार्थी भाइयों को ना तो उनमें अपनी इच्छानुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए, और ना अपनी इच्छानुसार कार्य ना होने पर किसी भी प्रकार की आकुलता भी नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वो जो अपना आप परिणमन हुआ ना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो ज़्यादा दुख सुखी होए, नहीं हुआ तो दुखी होए, तो इसमें करने से कोई नहीं है। समझ लेना इसका ऐसा ही स्वरूप है, जो ऐसा ही होता है। आप समझे ना, कोई राग द्वेष करके उसमें खुशी और दुखी होने की जरूरत नहीं। इसलिए आत्मार्थी भाइयों को ना तो उनमें अपनी इच्छानुसार फेरफार करने के विकल्प करना चाहिए, ठीक है ना, और ना अपनी इच्छानुसार करना होने पर आकुलता ही करना चाहिए। हम दो ही कर सकते हैं, या तो फेरफार करने का विकल्प करें, और फिर विकल्प की तो वो पूर्ति होगी नहीं गारंटी से, तो फिर हम आकुलता करेंगे। तो हमें ये दो चीज़ें नहीं करना चाहिए। यदि अब देखो फिर भी कहते हम तो हो जाए, तो
ये तो बहुत चलता है ना अपने यहाँ, और गृहस्थ की भूमिका में ये होता ही है, क्योंकि अब हमको करना तो नहीं चाहिए। जैसे अपन कहते हैं कि हमको सब प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, लेकिन फिर चलते हैं उतनी असावधानी रही जाती है। जब गाड़ी पकड़नी हो अपनी कॉलेज की बस, तो यहाँ से दौड़ के भी जाते हैं, तो दौड़ के जाते हैं तो समझ लो नीचे देख नहीं पाते हैं, तो जीप भी मर जाते होंगे, कभी गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। तो ऐसी वजह से कुछ हो भी जाती है हमारी जो पर्यायगत कमजोरी के कारण। यदि चरित्रगत कमजोरी के कारण विकल्प आ जावे, चरित्रगत का मतलब चारित्र गुण के, चारित्र मोह की अपेक्षा। चरित्रगत माने कोई जो कैरेक्टर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो चरित्र महित्र नहीं। तो थोड़ी बहुत आकुलता हो जावे तो उसे सहज भाव से ज्ञान का ज्ञेय बना लेना चाहिए। उस पर अधिक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ में अधिक आकुलता करने से की भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सीधी सरल सहज बात है। सामने वाले को तो ऐसी लगेगी कैसे पागलपन की बात करते हैं। ये कहते हैं देखो इसको उपवास के दिन बिल्कुल निराहार रहना चाहिए, और नहीं रहा है तो पानी पी लो, फिर पानी से नहीं चले तो दूध ले लेना। क्या दूध, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा उपवास कराएंगे, ये नहीं हुए तो फिर भी नहीं चले, फिर भी नहीं चले, ऐसे ही फिर भी नहीं चले, काहे को लगा रहे। ये महाभ्रष्टता सिखा रहे, वे नहीं कह रहे भ्रष्ट तो वो महा है, हो ही गया है ही। हम तो थोड़ी बहुत बच जाए तो उस बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि कम से कम रोटी दाल तो मत खाना। वो कहते तुम्हें सब परमिशन, हमने काहे की परमिशन दे दी, ना चले तो ही है। आप समझ गए ना, तुम्हें कोशिश करो नहीं, अंत में ज्ञान का ज्ञेय बना लेना है कि हमने बहुत विकल्प भी किया, विकल्प की पूर्ति नहीं हुई, फिर नहीं हुआ तो ज्ञान का ज्ञेय बन गया। समझ में आया ना। यानी दिखने में ऐसा दिखता है कि हमें बिल्कुल लचर धर्म की बात करते हैं कि अच्छा धर्म पालन नहीं करो। हम लचर की बात नहीं करते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि वो इसके भूमिका के अनुसार जरूरी तो है नहीं। आया ना आपकी समझ में। अब भूमिका के नीचे भी हम हिंसा करने की सीधी परमिशन थोड़ी देंगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर, परिग्रह हम रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। पहले मैंने आपको बताया था रत्नाकर श्रावकाचार में 8 मूल गुण बताया है ना। कौन कौन से बोलो, श्लोक बोलो। मजा नहीं आया। अरे आता मध्य मास मधुत्यागई सहानुव्रत पंचकम। मध्य मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रत। अब देखो 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रत गिना दिए और फिर अपने दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत लेते हैं, और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं में क्या करते हैं कि वे ही अणुव्रतों को निरतिचार पालन करते जाते हैं। तो वे अणुव्रत ही ये वो जो है ना 8 मूल गुण में ध्यान किया तो हमने वहां पर स्त्री का त्याग कर दिया। फिर ब्रह्मचार्य व्रत लिया तो भी स्त्री का ही त्याग किया। आई समझे ना। और फिर जो आगे बढ़े तो उसमें वही जो प्रस्त्री के संबंधी अत्याचार लगते थे उनको ही और त्यागे। तो वो अब यहाँ तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो तुम छोड़ दो। तो तुम यहाँ तो एकदम वो जैनी बना, आज पाक्षिक जैनी है और कुछ नहीं समझता है। तो उसी दिन से भी शर्त लगा दी अहिंसा की, न झूठ नहीं बोलने की, चोरी नहीं करने की, दूसरे बहन की छेड़ा छेड़ी नहीं करने की, है ना। और फिर धीरे धीरे इतना बढ़ता जाता है और प्रतिमाधारी हो गया और तो भी तुम वही बात करते हो। तो हम क्या करते हैं, हम तो
पाप तो बेई के बेई छोड़ेगा ना, 5 ही हैं, अब 25 कहाँ से बनाए हम, तो उन्हीं में वो मात्रा भेद होता जाएगा क्या, उन्हीं में हम और गहराई से छूटते जाएंगे। अब जैसे झूठ का बताया ना कि हम झूठ तो पहले दिन से आपको माँ बाप ने सिखाया था ना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, स्कूल में गुरुजी ने सिखाया था, और हम बोलते रहे, जितना बोलते रहे, जितने नहीं बोले नहीं बोले, और ज़िंदगी भर हमारा शिक्षा भी चलती रही और कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या नहीं, कैसे नहीं, फर्क तो बहुत पड़ गया। एक गृहस्थी में रहते रहते, एक विद्यार्थी अवस्था में रहते रहते हम पहले बहुत झूठ बोल देते थे, हंसी मजाक में भी बहुत बोल देते थे, और बातों में भी बहुत बोल देते थे। अब धीरे धीरे कम हो गया। तो वो जो हमारा संस्कार बना रहा ना निरंतर कि नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपना काम करता रहा, इसलिए उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। आप समझ, जितना बने उतना करना चाहिए। देखो ये हो गया ना, अधिक आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत तो वे कहते होगी, आपने कोई व्रत लिया और वो आप पे टूट गया, नहीं पला, तो दुख तो हो गई, आप समझे ना। लेकिन फिर ज्ञान का गेय बना लेना चाहिए। क्या कह, फिर क्या कहेंगे, नहीं ये तो नहीं, ये तो ठीक नहीं, ज्ञान का गेय नहीं बनाना चाहिए, ये तो आपका सुतलता है। तो क्या करें, रोने लग जाए बैठ के। अब हम तुम बता दो सलाह अभी, और हम क्या करने लग जाए, मतलब हम निरंतर अपने यहाँ भी वही पश्चाताप करेंगे। जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, क्या उसको प्रायश्चित लेते हैं ऐसा के, तो प्रायश्चित पश्चाताप जो भी हम करेंगे तो वो तो होएगा ही, होता ही है, हो ही रहा, उसका हमने कहाँ मना किया है। लेकिन और अनंत आकुलता करने बैठ जाएं और उसी बात को रोने बैठ जाएं, ये उचित नहीं है। क्योंकि जिस भूमिका में तुम हो, जो तत्व ज्ञान से रहित तुम हो, जो तुमको जनागम का अभ्यास नहीं है, तो ऐसे होने ही वाला है। क्या ऐसे ही होने वाला है। तो हम क्या करें, इन गाथाओं में जो बोल टाइप में आए ना, इन गाथाओं और उनकी टीकाओं में एक तो यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान आत्मा ज्ञाना वर्णादि कर्मों स्वर शरीरादि नो कर्मों का करता धरता नहीं है। ये निष्कर्ष है। इस शरीरादि नो कर्म है ना, नो कर्म ये जो आहार आदि शरीर आदि ये सब बाहर के जो संयोग हैं वे नो कर्म कहलाते हैं। और शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संबंध होता है वो कर्म कहलाता है, द्रव्य कर्म कहलाता है। वे नो कर्म कहलाता है शरीर तो, और वो 8 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं, मोह राग द्वेष भाव कर्म कहलाते हैं। और दूसरी बात यह बताई गई है कि आत्मा ज्ञानावान आदि कर्मों के लिए कर्मांग वर्णाएं कहीं से लाती भी नहीं है। इसमें एक बात जोड़ दिया था, तुम्हें ध्यान हो तो, कि वो कर्मों को बांधता है तो फिर उसी कच्चा मटेरियल कहीं से लाता होगा, माने इसको तो कोई काम खोजना है? तो कहते वो सब जगह धराधर भरा हुआ है, यही जो कर्मान वर्णाएं हैं वे कर्म रूप बदल जाएंगे। ऐसा भी कहते थे गुरुदेव, उदाहरण दिया करते थे। हम आजकल ऐसा धर्म कहते हैं, महिलाओं का उदाहरण देते थे। सास बहू से कहती है कि बहू मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अब और कुछ काम तो नहीं है, काम हो तो बता दे, नहीं तो फिर मैं मंदिर जाऊं। यानी वो कहते थे कि जब कोई और काम नहीं हो तब मंदिर जाने का है। मंदिर जाने के जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं है, यदि सब काम निपटा दूं घर के, आरंभ परिग्रह के, हिंसा के, फिर जाऊं, तो यदि कुछ काम नहीं हो तो अब मैं मंदिर चली जाऊं। ऐसा पूछती वो बहू से। तो बहू कहती कि नहीं कोई काम नहीं, सब हो गया, आप जाओ, लेकिन इस बच्चे को ले जाओ साथ।
यहाँ बहुत परेशान करता है आपके साथ। तो बच्चे को लेके गई बेचारी, फिर वो लौट के आ गई। तो जब बहू जाने लगी तो सास कहती है, बेटा बच्चे को ले जा तू, यहाँ मुझे परेशान करेगा, मंदिर में परेशान करेगा, इसकी कोई तकलीफ नहीं थी उसे। मंदिर में तो काम ही क्या है वो बच्चे को ही खिलाना तो काम है, तो खिलाती रहेगी वहां। अब तो माँ एक दफे जाती है, सास एक दफे जाती है, बहू एक दफे जाती है और बच्चा 2 दफे जाता है मंदिर। मानो गुरुदेव इस अर्थ में कहते थे कि हमने मंदिर को बिल्कुल अंतिम छोर पर डाल रखा है, धर्म के काम को बिल्कुल भी मुख्यता नहीं दी है, मुख्यता गुण दी है। लेकिन होना कैसा चाहिए, हमारी टोन कैसा, मुझे आपके पास मिलने आना है, समय दे दो, कहाँ आ जाना 10 बजे, नहीं 10 बजे नहीं, यदि मैं 9 बजे आ जाऊँ तो, क्योंकि 10 बजे तो फिर हमको जाना पड़ता है ना ऑफिस में, तो फिर नहीं जाओ। 8:30 से 9:30 तक तो हमारा प्रवचन होता है। हमारा माने मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, प्रवचन करते हैं, होता है मंदिर में, तो मैं सुनने जाता हूँ। तो एक दिन नहीं जाना, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो मेरा नियम है, मैं तो कभी चूका नहीं। आप एडजस्ट करो, जो कुछ भी करो। क्यों? ऐसा कितने लोग हैं? गुरुदेव का कहना ये है कि ऐसा होना चाहिए, माने हमारी मुख्यता हमारे इस काम की होना चाहिए। और वैसे भी न्याय लगती है कि ये प्रवचन तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, ये श्रोता के हाथ में तो नहीं है ना, कितने बजे होगा, कौन करेगा, यहाँ तो कोई दूसरा नक्की करेगा ना। यदि आपको लाभ लेना है तो आपको बिना कि मीन में किए चुपचाप आना है, और नहीं है तो नहीं हो, आपका सेट होता है तो नहीं आओ। एक आदमी के हिसाब से तो सेट नहीं हो सकता ना, यहाँ की तो दिनचर्या बनेगी, मान लो विद्यार्थियों के हिसाब से बनेगी। उन्हें कॉलेज जाना है तो जल्दी होगा, अभी नहीं जाना है, देर जाना है तो देर से भी होगा। वैसा बनेगा ना, उनका जो कार्यक्रम बनेगा तो उनकी जो अति आवश्यक काम है उसके हिसाब से बनेगा ना। तो हमको अपना कोई एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उससे हमारा उस धर्म के प्रति, उस दिनचर्या के प्रति कितना हमारा वास्तविक प्रेम है, धर्म के प्रति कितना प्रेम है, ये हमारा प्रकट होता है। है ना, आवश्यकता नहीं है। कारवां बगड़ाएं कहीं से भी लाना भी नहीं है, सब जगह भरी हुई है ठसाठस, लाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार संपूर्ण लोकाकाश में संसारी जीव ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं कोई जगह खाली नहीं है, उसी प्रकार कारवां बगड़ाएं भी संपूर्ण लोक में सर्वत्र विद्यमान है, अतः उन्हें कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। माने तेरे माथे पर कर्म के संबंध में कुछ भी काम तेरे जुम्मे नहीं है कि मुझे तो दिखते नहीं, क्या करना तुझे देख के, ये कर्म नहीं दिखते तेरे को, कहने उनके बारे में जानना है। तो हम बता रहे हैं ना, जितना जानना जरूरी है उतना आगम से जाने जा सकते हैं, विद्वानों के मुख से जाने जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं जान सकते तो जानना जरूरी नहीं, क्योंकि तुझे उसमें कुछ करना नहीं है। कि भी यहाँ होंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे यहाँ हैं कि नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बांधने हैं, और यहाँ नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं बांध पाऊंगा, अजमेर से मंगाने पड़ेंगे नहीं कुछ कारवां बैठा। तो वो कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सारे लोकालोक में सिद्ध भगवान जहाँ हैं वहाँ भी ठसाठस भरी हुई हैं। यद्यपि उनके राग देश नहीं है, इसलिए उन्हें बनती नहीं है, लेकिन कारवां वर्णाओं की कमी कहीं नहीं। उन्हें किन्हें बनती होंगी? वहाँ भी निगोदिया है, सिद्ध भगवान जहाँ हैं वहाँ निगोदिया भी हैं, और वो बनते रहते हैं। वो जगह से कुछ लेना देना नहीं है, मोक्ष है वो जगह, मोक्ष बोलते ही ऐसा देखने लगते, उससे क्या है, उस जगह से कुछ लेना देना नहीं है।
वाक्सम में मोक्ष तो यही होते हैं, क्योंकि 8 ही कर्म नष्ट हुए ना, तब तो ऊर्ध्वगमन होगा ना, वहाँ जाएंगे। तो मोक्ष तो यहाँ हो गए, फिर वहाँ तो गए हैं। जिसे अपन मरघट बोलते हैं, वो मरघट नहीं है, जलघट है। वहाँ तो जलाया है, मरा तो सब घर में है। लोग डरते हैं मरघट से, वहाँ वो मरघट है, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओ। क्यों? मरते तो घर में है, यदि असली मरघट तो घर से डर। नहीं, वो यहाँ भूत होंगे। तो भूत जहाँ जलाया है वहाँ क्यों होंगे? जहाँ मरा है वहीं होंगे ना, और जहाँ उसकी कमाई रखी है वहीं होगी ना, जहाँ उसकी पत्नी बच्चे हैं वहीं होगा ना। लेकिन हमारे दिमाग में वो जम रही है कि मरघट में होते हैं, इसलिए अपन घर बचा हुआ है। अब हम ऐसा समझाएंगे तो ये महिलाएं मरघट से भी डरेंगी और घर में भी डरने लगेंगी। वो पति भी भूत जैसा दिखेगा। चलो, जहाँ जीव है और उनके स्वयं के कारण जिस समय उनमें जिस प्रकार के रागादि भाव होते हैं, उसी समय वहीं विद्यमान कारमान परिगणाएं स्वयं भी तदन रूप कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। अब बार बार ये कह रहे ना कि तुझे उन्हें में कुछ करना भी नहीं है, उन्हें बनाना भी नहीं है। नहीं, ऐसा जैसे अपन गेहूँ है ना, तो गेहूँ की रोटी बनानी है, तो वो तो ठीक है, गेहूँ है, लेकिन उसे पीसना पड़ेगा, फिर आटा को उसनना पड़ेगा, फिर लोई बनानी पड़ेगी, फिर उसकी रोटी बेलनी पड़ेगी। तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी वो कर्म की जो कच्चा मटेरियल है ना, कारमान वगैरह हैं, वे हैं, लेकिन उन्हें कर्म के योग्य तो बनानी पड़ेंगी ना। तो कहीं कुछ नहीं करना है, वो जैसी बनने की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक क्रिया से बनती रहती हैं। तुझे कुछ नहीं करना है कि नहीं करना, बनी बनाई मिलती है, तो फिर अल्लाहनी तो पड़ेगी ना। ये कह रहा था, अब तो बिल्कुल सारे देश में बनी बनाई खिचड़ी मिलेगी। हमारा राष्ट्रीय भोजन बन रहा है ना, खिचड़ी। फिर रेल में, मोटर में, प्लेन में, बस में बढ़िया पैकेट आएगा बंद हैं, और बनी बनाई खिचड़ी मिलेगी। क्यों? बनी बनाई मिलेगी। अच्छा, फिर वो ठंडी होगी तो गर्म करना पड़ेगा। नहीं, कुछ ऐसा करेंगे वो गर्म रहे, फिर उसे डब्बा को खोलना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों? बहुत बढ़िया हो जाएगा ना, ऐसी खिचड़ी बन जाएगी। अब हमको गांव में, अपने घर में हमारी माताएं बहनें की जो कलाकारी है, बढ़िया से बढ़िया खिचड़ी बनाती हैं अपने मन की, वो खिचड़ी नहीं मिलेगी। बस वो एक खिचड़ी सारे देश में, बस एक का स्वाद बन जाएगा, कोई सबको खानी पड़ेगी, सब बढ़िया हो जाएगा ना। देखो, यद्यपि दोनों में सहज निमित्त नैमित्तिक भाव रहता है। कहते नहीं, निमित्त तो है। वो कहते ऐसी नहीं, कुछ नहीं है, निमित्त तो करना ही पड़ेगा, निमित्त तो जुड़ाना ही पड़ेगा। कि निमित्त तो होता है, निमित्त जुड़ाना नहीं पड़ता। अमरचंद ने तो एक जगह ऐसा लिखा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये जीव निमित्तों को जोड़ने की आकुलता में क्यों व्याकुल रहता है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। इस प्रकार तथापि वे अपनी अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता के कारण परिणमित होते हैं। वे अपने आप जुड़ते रहेंगे, वो भी उनकी योग्यता में शामिल है ना। इस प्रकार इन गाथाओं और उनकी टीका में यह स्पष्ट किया गया है कि पौद्गलिक स्कंदों का परस्पर बंध एवं कारगान वर्णाओं के स्कंदों का आत्मा के साथ बंध किस प्रकार होता है और उक्त बंध की क्रिया का कर्ता धर्ता कौन है, ये हमने स्पष्ट किया। ये बताना हमारा यहाँ उद्देश्य था। बाकी उस कर्म की प्रक्रिया से
हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कर्ता कर्म संबंध भी हमारे साथ नहीं है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वो भी सहज है, तो सहज समय पे हो जाएगा। हो गया ना। अब ये कल 168 169 का था, चलिए अब एक दिन तुम्हारे खाते में गया जे, तुम पढ़ के आते है ना, तो मुझे ये बताओ, तुम पढ़ के अच्छी तरह से संयम, कि यदि तुम पढ़ के आते घर से और मैं नहीं पढ़ता, और जो मैंने तुम्हें बताया है उसमें से कौन सी चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आती? सब आ जाती मेरे हिसाब से समझ में। इसलिए मैंने कहा था, मैंने बिना पढ़े थोड़ी तुमसे कहा था, और मुझे ना पढ़ना पड़े इसके लिए थोड़ी तुमसे कहा था। मैंने पढ़ के देख के कहा था कि इसमें मुझे कुछ बताने की बात खास नहीं है, हैं? समझे ना। और पढ़ भी सकता हूँ तो पढ़ के भी बता दिया, हैं? यदि आप इतनी बात मान लेते तो अपन को प्रवचन सार पूरा करने में एक दिन बच जाता।